तो मास्टर सुप्रीम और ये कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वू मिंग ने उसकी जो सासू माँ थी उसको पकड़ लिया था और कहते कि आप ये जो खूबसूरत सी औरत है वो तो मेरे हाथ में अभी यहाँ पे लग गई। ये आने के गुस्सा था, अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन जो टैन यहाँ पे था हुआ का मास्टर वो अटैक यहाँ पे करता है, यान के को रोकने की कोशिश करता है। तो यान के उसके पास जो मोती यहाँ पे था जिससे बिजली का हमला होता है उससे अटैक को रोक लेता है। तो सामने सोई टैन कहते हुआ बेटे मानना पड़ेगा मैंने तुझे कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर दिया, उतना भी नल्ला नहीं है। मनी मन सोचते कि रियल लौंडा है ना एम्पायर स्टेज के थर्ड लेवल पे चल जाएगा ना तो दुनिया में नॉर्मल जो एम्पायर लेवल के बंदे ना वो इसका सामने नहीं कर पाएंगे, जो ग्रेट एम्पायर है ना खाली वही इसका सामना कर पाएंगे। यान के सामने से देख लिया ना भाई मैं कितना कमाल का हूं, मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ऊपर से मैं कट्टर भी हूं, उसको यहाँ पे छोड़ दो वरना अंजाम यहाँ पे बुरा होगा। सामने सोलो कहते हैं अंजाम बुरा होगा, अंजाम बुरा होगा, सारा कुछ करने की औकात यहाँ पर ही नहीं, हम तुझे दिखा दे कि असली अंजाम बुरा क्या होता है। जो सासू माँ यहाँ पे थी ना उसके कपड़े यहाँ पे और फाड़ देते हैं। तो सामने से ना भाई और मतलब सा तैयार तो करने को यार को टोकन निकाल लेता जो टोकन चाहिए था और कहता अगर तुमने कुछ किया अगर टच भी किया ना तो जो टोकन यहाँ पे ना मैं बर्बाद कर दूंगा, किसी के हाथ में कुछ भी लगेगा नहीं। तो जो था भाई टैन वो रोक देता वूमिंग को और कहता ओके ठीक है भाई रुक जा कुछ मत कर, हाँ लौंडे वो टोकन मैनू यहाँ पे चाहिए, टोकन तो मुझे यहाँ पे दे दे तो सामने से बैठ के हम यहाँ पे बातचीत करेंगे और जो तेरी सासू है ना उसको छोड़ देंगे। यान के सामने से टोकन यहाँ पे वापस दे देता है और कहता छोड़ दो। जो सुनते ये कहता है कि किस बात की इतनी जल्दी है, जो सुनते सामने से वो भी कहता है यान के क्या मतलब किस बात की यहाँ पे जल्दी है, या तूने अभी खुद बोला था वापस कर देगा, ये कहता कर देंगे अगर तूने सारा सामान यहाँ पे दे दिया तो तेरे पास वो जो मोती है ना वो मोती जिसके अंदर यहाँ पे एक छोटा स्मॉल वर्ल्ड है वो मोती मुझे यहाँ पे दे दे। तो यान के बोलता कौन सा मोती किसमें स्मॉल वर्ल्ड है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जो सुनते सामने से बुड्ढा है ना मैन टू मैन कहता है कि ओ हो ज्यादा झूठ मत बोल, मेरी जो डिसाइपल ने हुआ जो तेरे साथ यहाँ पे थी उसके द्वारा हमने तेरे बारे में सारी बातें निकाल ली है, तेरे पास क्या है और क्या नहीं है हमको सब कुछ यहाँ पे मालूम है, तो छुपा के कोई मतलब नहीं होने वाला है, ला बेटे ला दे दे। यान का अभी भी कहता है कि नहीं मेरे पास ऐसा कोई चीज ही नहीं है, मैं तुमको यहाँ पे कैसे दूं। जो सुनते सामने से ये कहता है कि सच्ची में नहीं है, अरे यार तो मैं क्या करूं मेरे डिसाइपल सुनो मेरा एक बात मानोगे। सामने से वो कहता बोलिए मास्टर क्या मानना है, ये कहता भी वो जो औरत है ना तेरे साथ अरे इसकी सासू माँ उसके साथ तुझे जो करने का मन है कर। सामने से जो सुनते ना वो भी कहता ओके ठीक है मैं तो कब से तैयार हूँ। यान कहता नहीं रुको 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 अब मुझे याद आया हे मेरे पास ऐसे एक आइटम यहाँ पर है। तो सामने से टैन भी कहता है ये हुई ना बात, आजा बेटे आजा मतलब दे बाबा दे। यान के तो मैं दे दूंगा लेकिन भाई मुझे भरोसा नहीं है अगर आपने फिर से भाई नहीं छोड़ा सासू माँ को फिर से कुछ गलत करने के बारे में सोचा तो। जो सुनते ये कहता भाई नहीं इस बार मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं करूंगा दे दे या चुपचाप। सामने से यान के बोलता ओके ठीक है 100 स्टार पैलेस का पेकेल्डर हो तो मैं विश्वास यहाँ पे कर लेता हूँ। और जो मोती यहाँ पे था मोती निकाल के देता है तो मोती के अंदर से जो हो रहा है महसूस होता है ना वो देख के टैन तो पूरा खुश किया भाई क्या हो रहा है यहाँ पर है, जैसे कि भाई मैंने हुआ कि मुझसे उगलवाया था इसके अंदर डिवाइन ट्री भी है और डिवाइन ट्री भी अब से मेरा हो गया। जो लड़का यहाँ पे था वूमिंग वो तो कंफ्यूज है कि अरे यार आई डोंट नो मास्टर मोती को देख के कितना काय को खुश हो रहे, ड्रैगन टोकन से क्या ज्यादा कीमती है मोती। अब वो सामने से दे दिया था, यान के भी कहता है मैंने दे दिया ना आप सामने से भाई कुछ आपको नहीं चाहिए, ये बेसिकली बहुत पहले मुझे मेरे एक दोस्त ने यहाँ पे दिया था लेकिन अब से ये तुम्हारा हो गया। टैन भी कहता है या अब से यहाँ पे मेरा हो गया तो मैं भी अच्छे से ध्यान रखूंगा, हमारे बीच में भी जो दुश्मनी है ना खत्म, आपसे हम लोग भी यहाँ पे दोस्त। यान को एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा और भी है, और जो लड़की ना हुआ जिसको भाई आपके डिसाइपल वूमिंग ने अपने भाई ऐसे चंगुल में कंट्रोल के अंदर में यहाँ पे रखा है, हाँ तो यार उसको आजाद यहाँ पे कर दो। जो सुनते वूमिंग यहाँ पे चिल्लाता है कि वो साले यार नहीं यार वो कमीने गद्दार उसने मतलब हमारे साथ गद्दारी किया, हमने उसको जहां से नहीं मारा यही बहुत ही बड़ा एहसान है, उसको आजाद बिल्कुल भी करेंगे नहीं। सामने से यान के बोलता मैंने तो ऐसे नहीं पूछा तेरे मास्टर से पूछा, तू होता कौन है भाई अपने मास्टर का ऑर्डर यहाँ पे देने वाला। तो वो भी कहता नहीं मास्टर सॉरी यार आप ही बोलिए आपको क्या बोलना था। तो सामने से टैन बोलता अच्छा ठीक है भाई तू क्या चाहता है, हुआ को आजाद कर दे, हमने आजाद यहाँ पे कर दिया डोंट वरी, क्योंकि भाई अब मैं मास्टर पहले से यहाँ पे था और पहले मैंने डिसाइपल दिया, अब नहीं हो तो भाई मेरा यहाँ पे करूंगा भी क्या। जो सुनते सामने से यान को होता गुड लेकिन ये बात अब मुझे मत बोलिए, जो हुआ है ना डायरेक्ट हुआ को यहाँ पे बताइए कि अब से भाई आजाद हो चुकी है, तुझे मेरे पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते टैन कहता है ये यूजलेस है क्योंकि अभी के लिए हम लोग एरे के अंदर है और एरे द्वारा जो जगह पूरा है ना बाकी जगह से आइसोलेटेड हो चुका है, इसलिए ना बाहर की आवाज अंदर आएगी ना अंदर की आवाज यहाँ पे बाहर जाएगी। जो सुनते यान को अच्छा ऐसी बात है और यही बात इसको कंफर्म यहाँ पे करना था कि वेल ना अंदर की आवाज बाहर जाएगी ना बाहर के यहाँ पे अंदर आएगी, तो ये अंदर से ना बाहर साइड को किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, तो मुझे टेंशन भी नहीं है कि भाई मेरे किसी दोस्त या साथी को नुकसान पहुंचा दे। उसके सामने से बुड्ढा कहता है ठीक है भाई हमारा सौदा वौदा यहाँ पे हो चुका था, सब कुछ यहाँ पे ठीक करते हैं। और इतना बोल के स्मॉल वर्ल्ड ले रहा था, वो मोती ले रहा था लेकिन तभी मालूम चलता भाई कुछ तो गड़बड़ है। स्मॉल वर्ल्ड के अंदर से जो था ना अभी स्टोन पपेट गोल्डन वाला सेकंड स्टोन
पे बेटे वो बाहर यहाँ पे निकलता है, बाहर निकल के जोरदार मुक्का मार के टैन को दूर ऐसा ढकेलता है। उसका डिसाइपल वूमिंग उसको गुस्सा आ जाता है, तलवार निकाल लेता है, सीधा यहाँ पे रख लेता है उस सासू माँ के गले पे। ये कहते हो क्या तू पास में यहाँ पर आए ना, इसका गला यहाँ पे काट दूंगा। लेकिन उतने में यान के पास में आता है, उसको लात मार के दूर करता है, सासू माँ को भी आजाद यहाँ पे कर लेता है। उसको आजाद करने के बाद ना सामने से पूछता है कि बताओ सासू माँ आर यू ओके। जो सुनते वो कहती है मैं तो ओके हूँ, लेकिन मैं जो कल्टीवेशन पाओ है ना उसी ले मैं चाह के भी कुछ लड़ाई वड़ाई नहीं कर पाऊंगी। तो यान के भी कहता है कह रही है टैन तो एम्पायर स्टेज का 3rd लेवल का बंदा मानना पड़ेगा, तभी तो तूने इतना आसानी से यहाँ पे सील कर दिया। और उससे टैन को आता बहुत ही गुस्सा कि साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने भाई मुझे धोखा देने की यहाँ पे कोशिश किया, गद्दारी कर बे। ये ले एक इंसेट यहाँ पे था जो कि उसने सासू माँ के बॉडी में डाल दिया था, जिससे ना बहुत तकलीफ देना उसको चालू करता है। यान के भी देख के पहचान जाते कि अरे यार ये इंसेट शिट भाई, ये इंसेट दूसरों को तकलीफ देने के लिए काम आता है। और स्मॉल वर्ल्ड के मदद से ना जो इंसेट के बीच में और टैन के बीच में जो कनेक्शन था जिससे इंसेट को कंट्रोल करवा के सासू माँ को तकलीफ दे रही थी, वो कनेक्शन ही खत्म यहाँ पे कर देता है। जो बात है ना वो टैन भी नोटिस करते कह रही यार उस स्मॉल वर्ल्ड के स्मॉल वर्ल्ड के वर्ल्ड पेंसिल में ऐसी क्या खास बात है जो उसने कनेक्शन यहाँ पे खत्म कर दिया। सामने से यान के बोलते बोलो आपके पास जो भी टेक्निक जो कुछ ना अपना यहाँ पे लोग क्यों वही ज्यादा समय के लिए टिकोगे नहीं। सामने से वो भी कहते अच्छा भाई लगता है तुझे मरना यहाँ पर है तो मर। जो भी बंदे लोग थे ना भाई क्या बोलते हैं ऑक्शन में, उनमें से ढेर सारे बंदे लोग यहाँ पे बुला लेते हैं और सारे बंदे भी आते वो भी कंफ्यूज कह रही है अरे हम लोग कहाँ गए, हमें तो ऑक्शन हाउस में थे फिर अचानक से कैसे आ गए। अरे यार अब तो एल्डर टैन यहाँ पर हो ना, नमस्कार एल्डर भाई, आप तो मतलब काफी बड़े सेठ के एल्डर हो। वो भी कहता भाई नमस्कार की बनावती और डालो पिछवाड़े में। वो सब नोटिस करते एल्डर टैन यार आपको तो चोट यहाँ पे लगी है, ऐसे कैसे चोट लगा है, किसने आपको चोट पहुंचाया है। हाँ तो सामने से यान के ओर इशारा कर दे कि इस हरामजादे ने किया है। तो एक आदमी ज्यादा भड़क वो जोश यहाँ पे चिल्लाते कि अरे यार तेरी इतनी हिम्मत, ये एल्डर इतने कमाल के एल्डर है, इनकी रिस्पेक्ट कर, इनकी इज्जत यहाँ पे कर, ना कि अटैक कर, लगता तो यहाँ पे मरना चाहता है। यान के सामने ऐसे कहते हुए अब मुझे याद आया अरे तू तो वही है ना जिसने मुझे कहा था कि अगर मैं 100 मिलियन क्रिस्टल निकाल के दिखा दूंगा तू टट्टी यहाँ पे खाएगा, और मैंने तुझे टट्टी यहाँ पे खिला दिया था। ओ शिट भाई टट्टी वाला आदमी यहाँ पर है भाई, मुझे इसके साथ बातचीत भी नहीं करना। पब्लिक भी कहती है यार इसने टट्टी यहाँ पे खाया था तो भाई हमको भी बातचीत नहीं करना, और सब उससे दूर जाते हैं। ये कहता अरे नहीं अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अरे मत, अरे कोई तो बात करो। एल्डर टैन भी भाव नहीं देता, इसको आ जाता गुस्सा कि तेरी माँ का मेरा नाम बदनाम करेगा, ये ले, और सीधे यान के ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था। लेकिन यान का भी शॉर्ट से हमला करके उसको वहीं पे मार डालता है। तो जैसे उसको मारता है ना तो बाकी बंदे भी डर जाते हैं, शिट भाई हमने कुछ किया, हमको भी जान से मार डालेंगे। इसलिए सब लोग कहते हैं कि सॉरी मुझे कुछ काम याद आ गया, दूसरे भी कहते हैं मेरे को भी काम याद आ गया, मुझे जाने दो। सब लोग जाने को तैयार थे लेकिन वहां से कोई जा ही नहीं पा रहा था। एल्डर टैन सामने से बुड्ढा कहता है कि वेल यार ये एरे यहाँ पर है जो कि लग चुका है और यहाँ से तुमको अगर बाहर निकलना है मैंने मतलब मेरे बिना परमिशन के तुम निकल नहीं सकते। जो सुनते ही सामने से लोग कहते क्या नहीं निकल सकते यार, हमको तो यहाँ पे निकलना है यार, प्लीज प्लीज यार कुछ तो बताओ यार हम लोग कैसे यहाँ से निकल सके। जो सुंदर टैन कहता बड़ा सिंपल है, जो आदमी तुमको सामने दिखाई दे रहा है ना लौंडा उसको जान से मारो, तुमने उसको जान से मारा, मैं सारे के सारे बंदों को बाहर यहाँ पे भेज दूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई आगे की फाइट यहाँ पे कैसी होती है, जैसा भी होगा भाई मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको भी मजा आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।